काश मैं जो कहना चाह रहा हूँ मेरा बेटा मेरी दिल की बात सुन पाता कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो शायद मेरा बेटा मुझसे नफरत नहीं करता। आप जैसे शराबियों के लिए ना यही जली रोटी नसीब होती है। आप जैसे शराबियों के लिए ना यही जली रोटी नसीब होती है, समझे? अब खाना है तो खाओ, नहीं खाना है मत खाओ। चला बचपन में जब मुझे आपकी जरूरत थी तो माँ को लेकर पता नहीं कहां जाया करते थे। रोही और मुझे लगता था कि आप माँ को लेकर कहीं कुछ जरूरी काम से जा रहे हैं, पर नहीं, भगवान जाने कहां जाया करते थे। अगर सही समय माँ ने हमारा हाथ नहीं पकड़ा होता ना तो आज मैं आपकी जैसा बेवड़ा होता। बेवड़ा के बेटा, माँ ने सही समय पे हमारा हाथ पकड़ा और हमें पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि आज मैं बैंक में एक अच्छे क्लर्क के पोस्ट पर हूं। आपने क्या किया? क्या किया आपने? एक अच्छा खासा दुकान था, उसे भी दारू के नशे में पी के खत्म कर दिया। एक एक रोटी के तरसे हैं हम लोग, याद है ना आपको? याद है कि नहीं आपको? एक एक रोटी के लिए तरसे हैं हम लोग। कहां से याद होगा आपको? आप तो हमेशा दारू पी के टल रहते थे, कुछ याद तो होगा नहीं आपको। लेकिन एक एक रोटी के लिए तरसे हैं हम लोग, तो हमें याद रहेगा, आपको नहीं। अब खाना है तो खाओ, नहीं खाना है मत खाओ। आपके खाने न खाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रोए, समझा दो आपको। ए जी, आपको अभी हमारी बात समझ में नहीं आएगी क्योंकि आप रोहन की फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे हैं। रोहन आपसे नफरत क्यों करता है तो सुन लीजिए। आपने शराब को कभी हाथ नहीं लगाया था और कुछ महीने से शराब के नशे में 24 घंटे रहते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? मैंने आपको शराब पीने की वजह पूछा तो आपको जवाब ही नहीं दिए। आपने मुझसे छुपा के जो मेडिकल रिपोर्ट्स रखे थे उनको मैंने पढ़ लिया है। साले एक ही क्वार्टर में नशा चढ़ गया क्या? एकदम नीट पिया है। तो क्या हो गया? ए, बहस मत कर। बहस मत कर? तेरी औकात है क्या 2 बोतल नीट पीने की? औकात मत देख, 2 बोतल खड़े खड़े एक साथ में ही पी जाता हूँ। मजाक चल रहा है, कुछ भी मत फेंक। ए, तू मुझे चैलेंज कर रहा है दारू पीने में? दिखाता हूँ मैं भी कितना दारू पी सकता हूँ। तुम सबको बोलता हूँ, कौन मेरे साथ चैलेंज लगाएगा?
विजय प्रताप। रोज रोज का नाटक हो गया तुम्हारा ये। भैया अरे ये बाबूराव का स्टाइल है। वो तो अच्छा हुआ कि आप बीच में आ गए, वरना एक कान के नीचे मारता तो 32 हाथ में आ जाती। भूख नहीं है या खाना ही नहीं है? साला रोज रोज का नाटक हो गया तुम्हारा ये। ओए तेरी तो मैं तो भूल ही गया कि आपको तो ये खाना है ही नहीं, क्योंकि आपको तो ये एप्पल खाना है ना? एप्पल खाना है ना आपको? खाओ। साला इसीलिए मैं सोचता हूं कि मेरे अंदर ये जो मैं खाता हूं ना, वो लगता क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी नजरें हमेशा मेरे खाने पे लगी रहती है। अब दे दिया ना, खाओ ना। अब ठूसू मुंह में बैठ के ना। पापा उठिए ना। पापा उठिए ना, ये लीजिए खाना खा लीजिए। हाँ सो रहा हूँ, जगा रहे हो तुम। क्या करे, भैया का स्वभाव ही वैसा है, कुछ नहीं किया जा सकता है। पापा लेकिन आज मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है। अगर माँ होती तो आज आपको इतना दुख नहीं झेलना होता था। वो झेलो, आज झेलो ना। खुश है। जो जीतेगा मेरी तरफ से 5 लाख दूंगा। पाँच लाख। लेकिन मेरी एक शर्त है, 2 बोतल दारू एकदम नीट, वो भी मेरा वाला ब्रांड। मेरा मिलावट वाला दारू। अबे मिलावट वाला मत बोल, सब दिमाग का खेल है, समझा ना? तो कौन कौन खेलेगा? मंजूर है, लेकिन कोई धोखा नहीं होना चाहिए। कमिटमेंट इज कमिटमेंट। विजय प्रताप आप मत खेलो। हमारे से ये बाप ना दे। अरे रूही, एक गिलास पानी लेकर आना। गर्मी है। आज तो संडे है, आज कहाँ गए थे आप? सोच कहाँ गया होगा? कहाँ गए थे? आज मैं तेरे लिए एक प्यारा सा सरप्राइज लेकर आया हूँ। क्या सरप्राइज, बताइए ना। जल्दी नहीं बताने वाला, सोच क्या हो सकता है। बताइए ना भैया तू प्लीज। सोच, पहले सोच फिर प्लीज बताइए ना। बता। अच्छा ठीक है, तू कह ही रही है ना, तू बता देता हूँ। आज मैं अपनी प्यारी सी बहना के लिए एक प्यारा सा सरप्राइज लेकर आया हूँ। क्या सरप्राइज भैया, बताइए सरप्राइज ना। ये है कि आज मैं तेरे लिए एक प्यारा सा रिश्ता लेकर आया हूँ। रिश्ता? हाँ, बहुत प्यारा घर था उनका और बहुत प्यारे लोग भी थे। सही मायने में ना, वो घर घर नहीं बल्कि मंदिर था। लेकिन छोटी सी बात है। क्या बात है? पता नहीं क्यों वो लोग इतने पैसे वाले होने के बावजूद भी 25 लाख रुपए की डिमांड। 25 लाख? मेरे नसीब में तो लगता है अच्छा घर है ही नहीं। पागल हो गई तू? तेरे लिए ना, तेरे इस भाई को ना दिन रात एक करना पड़े या फिर अपनी जान को दांव पे लगाना पड़े, मैं लगा दूंगा। भगवान करे आपके जैसा भाई हर किसी को मिले। सही कहा तूने, भगवान हर किसी को मेरे जैसा भाई तो दे, लेकिन हमारे से बाप ना दे। बेटी की शादी करनी है, जिम्मेदारी क्या होती है, कैसे निभाई जाती हैं, उसे पता ही नहीं, कोई फिक्र ही नहीं उसे। तो तू टेंशन मत ले, मैं सब संभाल लूंगा। और आज मैं तेरे सर पे हाथ रख के कहता हूं कि आज मैं तेरा भाई नहीं बल्कि तेरा बाप होने का फर्ज भी अदा करूंगा।
काश उन्होंने आज तेरे या मेरे नाम पर कोई प्रॉपर्टी या फिर कुछ बना कर रखा होता ना, तो आज ये दिन देखने नहीं पड़ते हमें। लेकिन नहीं, उन्हें तो दारू पीने से फुर्सत ही नहीं है। आज मेरे सर पे कितना टेंशन है और कितना प्रेशर है, ये सिर्फ मैं जानता हूँ। भैया मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? हम क्यों ना सर्विस लोन के लिए ट्राई करें? हाँ, गुड आइडिया। मैं कल ही बैंक में जाकर सर्विस लोन के लिए 15 लाख में अप्लाई करता हूँ, है ना? हाँ। फिर हमारे ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं ना, वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन मैं ना 15 लाख से कुछ नहीं होने वाला है। डिमांड तो 25 लाख का है, और उसके बाद भी हमारे घर की तैयारियां हैं, ये है वो है, तेरे कपड़े वगैरह लेने हैं, ये सब सारे खर्च होंगे ही ना। कुछ नहीं, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि तेरी खुशी से बढ़कर ना मेरे लिए इस दुनिया में और खुशी है ही नहीं। तो टेंशन मत ले ना, तेरी शादी ना मैं धूमधाम से कराऊंगा। उसके लिए चाहे मुझे अपने आप को बेचना भी पड़े ना, मैं बेच दूंगा, लेकिन तेरे चेहरे पे कभी कभी आंसू नहीं रख दूंगा। जा, गिलास पानी और पिया। क्या कर रहे हो? कुछ भी हो सकता है, गेम में बहुत रिस्क है। भाई मुझे समझाना था, समझा दिया। आपको खेलना है खेलो, मेरी बस की बात नहीं है। मैं चलता हूँ, प्रणाम। मेरा बेटा अपनी बहन के लिए इतना सब कुछ कर रहा है, तो मैं क्या अपनी जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकता? रेडी? आपका समय अभी शुरू होता है। अब स्टार्ट। लेना यही जली जली रोटी होती है। मैं तो भूल ही गया। क्योंकि आपकी जरूरत थी, तो माँ को लेकर कहाँ जाया करती थी। मुझे लगा कि आप माँ को लेकर कुछ ये जो मैं खाता हूँ ना, लगता क्यों नहीं है? क्योंकि आप हमेशा मेरा भी पानी लगी रहती है। दे दिया ना, खाओ ना। तो आज आप सब दौड़ा सही से हमारा बड़ा आज काबिल बनाया कि आज बैंक आपने क्या किया? भूल ही गया। क्या किया? भूल ही गया। ठीक है, सब ना उठा याद है ना आपको? याद है कि नहीं आपको? हम लोग लगता क्यों नहीं है? मेरा भी पानी रहती है। आपको लेकिन हम ही आ जाएगा। आपको नहीं दे दिया ना। खाओ ना, खाओ। नहीं खाओ। आखिर का 1 ही मिनट बचा है। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। स्टॉप। क्या स्टैमिना है? वाह गुरु। वैसा
अरे छोड़ ना, रोज का नाटक है उनका। पर देखिए तो तू देख। आज कुछ। पापा, पापा, भैया कुछ हो गया उनको। पापा, पापा, भैया देखो ना क्या हुआ। पापा, पापा, क्या हुआ भैया? बहुत अच्छा हुआ, इस नालायक बाप से कम छुटकारा तो मिल गया। मेरा बाप तो बिना बैग के गया था, लेकिन ये बैग कैसा है? इतना सारा पैसा? जरूर लगता है कि कहीं से मेरा बाप चोरी करके लाया होगा। ये पेपर कैसा है? अच्छा, मेरा बाप अब बताएगा कि कहां से चोरी करके लाया। बेटा रोहन, मुझे नहीं पता जब ये लेटर तुम्हें मिलेगा तो मैं उस दुनिया में रहूं या नहीं, पर मैं वर्षों से एक सच्चाई तुमसे और रूही से छुपाते आ रहा था। आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब मैं ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी, तो आपसे बस इतनी ही गुजारिश है कि आप शराब छोड़ दीजिएगा, नहीं तो अपने बच्चों से उम्मीद लगाना छोड़ दीजिएगा कि हमारा बच्चा हमारा अच्छा ख्याल रखेगा। ये लेटर मेरी जुबान का आखिरी शब्द है। प्लीज। तुम्हारी माँ रीवा को ब्लड कैंसर था और डॉक्टर ने बोला था कि तुम्हारी वाइफ कुछ सालों की मेहमान। मैं इसलिए तुम्हें और रूही को नहीं बताया कि तुम दोनों उस समय काफी छोटे थे। बचपन में जब मुझे आपकी जरूरत थी तो माँ को लेकर पता नहीं कहाँ जाया करते थे। मैं तुम्हारी माँ की बीमारी को लेकर अंदर ही अंदर मरने लगा था, तो इस दर्द को भुलाने के लिए मेरे एक दोस्त मोहन ने शराब की लत लगा दी। तुम्हें भी पीना चाहिए। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। तुम प्रवचन देना बंद करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एक छोटा सा पैग मार लो, कसम से, माँ कसम, मजा आ जाएगा। तुम मुझे बिगाड़ना चाहते हो? नहीं नहीं, मैं तुम्हें जीने का मकसद बताना चाहता हूँ। जिंदगी में एक बार जरूर पीना चाहिए। तो अपना भी पैक बनाओ फिर। हाँ ठीक है, मैं बना लेता हूँ अपने लिए। चलो शुरू करो पहले आप, तो हम शुरू तो करो। चेस। बहुत कड़वा है। हाँ, पहली बार कड़वा लगता ही है, इसके बाद तो मजा ही मजा है। चलो आप दोस्त हो, हम आपके कहने पी लेते हैं, लेकिन आदत नहीं डालेंगे हम। नहीं, एक बार जिसको आदत लग जाती है ना, फिर वो छूटता नहीं, वो ऊपर जाने के बाद ही छूटता है। क्या? हाँ। यही लत मेरी जिंदगी को खत्म कर रही है। बेटा, जब तुम मुझ पर चिल्लाते थे तब मैं ये सोचता था कि तुम दोनों को सारी सच्चाई बता दूं। अगर सही समय माँ ने हमारा हाथ नहीं पकड़ा होता ना, तो आज मैं आपके जैसा बेवड़ा होता। आपने क्या किया? मैं तुम दोनों को हंसते खेलते देख काफी खुश रहता था, पर तुम हमेशा मेरे बारे में गलत सोचते थे। और हाँ, ये बैग में 5 लाख रुपए जिंदगी को दांव पर लगा के लाया हूँ, पर यह पता लगाने की कोशिश मत करना कि यह पैसा कहाँ से आया है बेटा। पर मैं रूही की शादी अपने आँख से नहीं देख पाऊंगा, लेकिन मुझसे वादा करो कि रूही बिटिया की शादी उसी लड़के से होनी चाहिए। मेरे नसीब में तो लगता है अच्छा घर है ही नहीं। और आज मैं तेरे सर पे हाथ रख के कहता हूँ कि आज मैं तेरा भाई नहीं, बल्कि तेरा बाप होने का फर्ज भी अदा करूंगा। बेटा, एक पिता के चेहरे पर और दिल में कुछ और लिखा होता है, पर उसे हर कोई पढ़ नहीं पाता। तुम भी एक दिन बाप बनोगे और एक बाप की अहमियत क्या होती है वो तुम्हें पता चलेगी।
मैं हमेशा आपको गलत समझता रहा, लेकिन आप तो हमारे लिए अनमोल हीरे से कम नहीं थे। सच कहते हैं कि जिनको माँ बाप का प्यार मिलता है ना, वो सबसे बड़ा किस्मत वाला होता है। लेकिन मैंने आपको हमेशा चिल्लाया, हमेशा दुख दर्द दिया, लेकिन नहीं सुना आपने। मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। विजय प्रताप का घर है ये क्या? हाँ यही है। और ये रूही कौन है? रूही मेरी बहन है। ये लीजिए। आपके फादर ने 20 साल पहले रूही के नाम पर एक एफडी जमा किया था, उसी का पेपर है ये। एक मिनट, एक साइन लगेगा मेरे को। थैंक यू। लाख? मैं भी कितना गलत इंसान था कि हमेशा अपने बाप को गलत समझा। माँ हमेशा कहती थी कि बाप भले नालायक है, लेकिन एक न एक दिन तेरे लिए कुछ न कुछ करके जरूर जाएगा। क्यों मैं अपने बाप को समझ नहीं पाया। थैंक यू पापा, थैंक यू। आज आप भले ही हमारे साथ नहीं है, लेकिन आज हमें ये रियलाइज हो रहा है कि आपका हमारे लिए रहना कितना जरूरी था। भगवान हर किसी को मेरे ऐसा भाई तो दे, लेकिन हमारे से बाप ना दे। साला रोज रोज का नाटक हो गया तुम्हारा ये। तो भूल ही गया कि आपको तो ये खाना है ही नहीं, क्योंकि आपको तो ये एप्पल खाना है। साला इसीलिए मैं सोचता हूं कि मेरे अंदर ये जो मैं खाता हूं ना, वो लगता क्यों नहीं है, क्योंकि आपकी नजरें हमेशा मेरे खाने पे लगी रहती है।